बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक विचारमान संत, पारखी संत थे। जड़ चैतन्य के भेद को सही सही बताते थे। किसी प्रकार की मानंदी उनके अंदर नहीं थी। जो खानी बानी दोनों जालों से छूटा हुआ हो वही मुक्त पुरुष है, और जो खानी बानी जाल में बदा हुआ हो वो मुक्त पुरुष नहीं हो सकता है। हाँ, होने के लिए तो बहुत हुए, एक से एक ज्ञानी हुए। बुद्ध भगवान अपनी जगह पे हुए, महावीर स्वामी अपनी जगह पे हुए, सब हुए। लेकिन जो पहुंच सदगुरु श्री कबीर साहब जी की है वो उनमें से किसी की नहीं। किसी ने ऊपर चंद्र मुक्त शिला बताई, कोई निर्णय को सुनकर के मौन रह गए, कोई शंकाओं का समाधान ही नहीं कर पाए। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब ने डंगे की चोट निर्णय कर दिया कि जड़ चेतन 2 पदार्थ हैं और चेतन जीव है। और जो लोग कहते हैं कि आत्म साक्षात करो, ये उनकी भूल है। इन शब्दों को नहीं कहना चाहिए, है ना। और सत्य पथ पर चलना चाहिए और अपना निर्णय सही रखना चाहिए। क्यों कि हम पारखी हैं, हम संत हैं। संत को संत रहनी में रहना चाहिए। भक्तों को ऐसा उपदेश कभी मत दो जिस उपदेश के द्वारा भक्त भी भ्रम में पड़े, और जो भक्तों को भरमा देते हैं वो ठीक नहीं। जो निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब का है उसी का प्रचार करना चाहिए। क्योंकि भूल का और वैसा प्रचार तो संसार में चल ही रहा है। धोखे का प्रचार तो संसार में चल ही रहा है, सभी दे रहे हैं। क्योंकि संत गुरुजन आते हैं तो भक्तों के हित के लिए आते हैं, भक्तों को जगाने के लिए आते हैं। क्योंकि कितने भ्रम में लोग सो रहे हैं और सुला रहे हैं, धोखे में डुबा रहे हैं। और जो लोग केवल खाना पीना ही जानते हैं और सत्य का उपदेश नहीं देते, तो समझ लो कि वो हराम का खाते हैं। हराम का कभी नहीं खाना चाहिए, कमाई करके खाना चाहिए, है ना। किसी के जहां कभी भी नौकरी भी करनी है तो जितनी मेहनत करो, है ना, उसके अनुसार पैसा लो। और मेहनत कुछ करते नहीं, बैठे रहते हैं और पैसा लेकर के चले जाते हैं, उसका भी दंड भोगना पड़ेगा। कहीं भी सेवा करनी है सच्चे दिल से करो, है ना। अंडा, मांस, मछलियां ये कभी नहीं खाना चाहिए, और बड़े पुरुषों की सीख माननी चाहिए और सत पथ पर चलना चाहिए, है ना। क्योंकि धोखे में लोग डालते रहते हैं, क्योंकि उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं। कोई कोई तो विरोध और करने लगते हैं। क्या कहते हैं, क्यों कहना ऐसी बात, क्यों कहना समाज में ऐसी बात, क्यों कहना। अरे भाई, कोई किसी भी संत गुरुजनों के मंदिरों पे, मठों पे कोई खाने पीने की कमी नहीं है ना। बुरहानपुर में भी संत पूरा जीवन न निकले मंदिर से, प्रचार के लिए न जाएं, तब भी वहां खाने पीने की कोई कमी है नहीं। जो अपने ही पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारे, क्योंकि सारे अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। जब तंत्र मंत्र जादू टोना वाले नहीं चूक रहे प्रचार करने में, झूठ का बिल्कुल झूठ है। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म ये कल्पना बिल्कुल झूठ है। सत्य का कोई उसमें नाम भी नहीं, झूठी कल्पना है। तो क्या पारकी संत सत्य का उपदेश देने में चूकेंगे? है जो सत्य का उपदेश देने में जो चूकता है तो वो सच्चा सदगुरु श्री कबीर साहब का अनुयायी है ही नहीं। सच्चा वो कह ही नहीं सकता। वो कहता है कि मैं कबीर पंथी हूं तो वो झूठ बोलता है। जो सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय है उस निर्णय के अनुसार ना चले और सही सी बात ना कह सके, क्योंकि संसार में भुलाने वालों की तो कोई कमी है ही नहीं। भुलाने वाले तो पग पग पर बैठे हुए हैं, हर जगह भुलाने वाले मिल जाते हैं, धोखे में डालने वाले मिल जाते हैं, है ना।
और बड़े बड़े ज्ञानी भी मिल जाते हैं, लेकिन उनका ज्ञान कैसा है? जैसे ढोलकने पेंदे का लोटा। गंगा पे गंगादास बन जाते हैं, यमुना पे यमुनादास बन जाते हैं, और जहां धार्मिक लोग हों उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। तो जो सब थोर सब में जाकर के मिल जाए, हाँ में हाँ मिलाने लगे, है ना, तो समझ को वो सही निर्णय नहीं कर पाएगा। अरे शराबियों में शराब की महिमा गाने लगे, मांसाहारी मांस की महिमा गाने लगे, है ना, मूर्त पूजा में उसकी महिमा गाने लगे, ब्रह्मवादी ब्रह्म की महिमा गाने लगे, आत्मवादी आत्म की महिमा गाने लगे, है ना, खावे पीवे मौज पहुंचे और उठ जाए। ऐसा नहीं। पारखी संत सबका हित चाहते हैं। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने ऐसा नहीं सोचा कि किसी का बुरा हो, है ना, इसका भला हो इसका बुरा हो, नहीं, सत्य का उपदेश दिया। तू अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं, तू धोखे में भूला हुआ है। हाँ, सब महापुरुष हुए, त्यागी बैरागी हुए, उनके त्याग बैराग की विशेषता है, महिमा है, लेकिन उनको को मुक्त हो गए, ये असंभव, इस बात को नहीं कह सकते। क्योंकि जो खानी बानी दोनों जालों से जड़मूल से छूटे, पूरा का पूरा छूटे, तो उसको कह सकते हैं कि मुक्त हो गया, है ना। और हम मनमति कह दें तो वचन का दोष लगेगा। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु परखाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। 10 दोष हैं, इसलिए अपने को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, अहंकार को दूर करना चाहिए। और जब अहंकार मिट जाएगा, भूल से हम बच जाएंगे, भूल जब दूर होगी तभी हमको निर्णय का पूर्ण ज्ञान होगा, नहीं तो होगा नहीं। सारे संसार में लोग भुलाने वाले बैठे हुए हैं पल पल पर, है ना। कोई घंटा शंख बजा करके, कोई राग रागिनी गा करके, गंगा यमुना की महिमा बढ़ा कर, अरे सूर्य चंद्र को पूज करके, कितने महिमा बढ़ा रहे हैं, कितनी महिमा, कितने धोखे में लोग डा रहे हैं। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना धोखे में रोज फंसाते हैं, भोले भाले नर जीवों को बुला बुला भरमाते हैं। कोई शंख घंटों सब बजाते हैं, भोले भाले जीवों को भरमाते रहते हैं। कहते हैं इस देवता की पूजा करो, इसकी पूजा करो, ये मसान की पूजा करो, कि जिंदगी की पूजा करो, इससे आपका मन निर्मल होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। कितना भरमाते। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भैया सब सुजाति भाई हैं, सब आपके भाई हैं, और सब ये चेतन जीव हैं, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप हैं, है ना। किसी को भरमाओ मती, किसी को भुलाओ मती, किसी को दुखाओ मती, किसी को सताओ मती। निज स्वरूप का ज्ञान कराओ, भरम भूल कल्पना से बचाओ, मोहता आसक्ति से बचाओ, लोभ काम क्रोध से बचाओ, है ना। दया करो, क्योंकि सब अपने सुजाति भाई हैं, है ना। वो भी जीव है, हम भी जीव हैं, उसको भी दुख होता है, हमको भी दुख होता है। शरीर उसके भी पास है, हमारे भी पास है ना। गाय भैंस बकरी मुर्गा मुर्गी सबके पास शरीर है, सबको कष्ट होता है, बहुत भारी दुख होता है। जब छुरी घुसती है, जब कांटा लगता है ना, अंगुली कट जाती है, अग्नि में जलते हैं, कितना दुख होता है। और हम सिर को काट देते हैं निर्दयी बन करके, पापी बन करके। इसलिए अपना जीवन पाप में नहीं होना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, पारक सिद्धांत का प्रचार करना चाहिए, धोखे को निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारा पारक सिद्धांत है, आत्म सिद्धांत नहीं। इसलिए ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का भ्रम होए, तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी संत गुरुजनों के चरणों में त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।